जमीन की दाखिल खारिज और परिमार्जन से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। 31 मार्च 2026 तक जितने भी अंचल कार्यालय में आवेदन आए हुए हैं जमीन की दाखिल खारिज और जाकर के परिमार्जन से संबंधित, उनको 31 मार्च 2026 तक निपटाने का पूरा निर्देश दे दिया है। और जाकर के ये जो अपडेट किया जाएगा, यानी कि ये सुधार जो किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दाखिल खारिज का आवेदन जो निष्पादित किया जाएगा और जाकर के परिमार्जन प्लस के माध्यम से जो आवेदन प्राप्त होगा उनका जो निष्पादन किया जाएगा, उनको जो है राज्य सरकार के द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से जांच किया जाएगा। उनमें दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा की प्रावधान दिया गया है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिहार में दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर के क्या बहुत बड़ी अपडेट आया है और जाकर के कब तक निर्देश दिया गया है, क्या वाकई में सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके इसका निष्पादन किया जाएगा। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके फायदे के लिए ही हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर के स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कितनी बड़ी बात कही है कि बिहार के आम रैयतों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि उनका जमीन की दाखिल खारिज को लेकर के और जाकर के उनकी परिमार्जन को लेकर के ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, जिनके कारण समाज में असामाजिक तत्व का विकास होता है। तो उनको देखते हुए उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि 31 मार्च 2026 तक जितने भी अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के लिए आवेदन आए हैं और जाकर के परिमार्जन के लिए आवेदन आए हैं, उनका सही से निष्पादन किया जाएगा। और जाकर के उनमें से ये भी जांच की जाएगी कि जो आवेदन आया है वो सही है या फिर गलत रूप से आया है। अगर गलत रूप से आया है तो वो जमीनी स्तर पे जाकर के जांच करेंगे, दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सजा की प्रावधान रखी है। और साथ ही साथ अगर आवेदन सही है, अगर सही पाया गया तो 31 मार्च 2026 तक उनका निष्पादन करने का पूरा गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के तहत जिस भी अंचल कार्यालय में 31 मार्च तक जो आवेदन दाखिल खारिज के लिए आए हैं, अगर लटका करके रखेंगे तो उनके लिए, यानी कि उन अंचल अधिकारी के लिए, उन कर्मचारियों के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। और जाकर के वो टीम ये जांच करेगी कि ये अधिकारी जो यहाँ पे बैठे हैं ये अंचल में, क्या वो सही से कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो आखिर इतना लंबित मामला यहाँ पे क्यों है। तो इनका भी पूरा बिल्कुल विस्तार से जांच किया जाएगा और अगर दोषी पाया गया तो वहां पे उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि बिहार में जितना भी चाहे सरकार अपना ताकत झोंक दे, लेकिन बिहार में जितने भी कर्मचारी हैं उनसे कभी ये फतह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंचल अधिकारी से जो बात होती है और जाकर के ऊपर के अधिकारी जो दिशा निर्देश देती है, उनमें जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। जमीनी लेवल पे क्या होता है कि अगर आप परिमार्जन करने के लिए जाएंगे तो आपसे परिमार्जन के रूप में पर खाता का 2500 से 3000 रुपया मांगा जाता है। अगर आप नहीं देते हैं तो कर्मचारी जो बैठे हुए हैं वो आपका काम नहीं करेंगे। उसके बाद दाखिल खारिज वाला जब मामला आ जाता है, आपका टोटल दस्तावेज सही है, ऊपर से भी दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जारी कर दिया है कि जो दस्तावेज सही है उनका आप दाखिल खारिज कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे सीओ और जाकर के कर्मचारी जो बैठे हुए जो दाखिल खारिज में भूमिका निभाते हैं, वो एक खाता का या फिर बोलिए कि 4 से 5 खेसरा का दाखिल खारिज करने के लिए आपसे 10 से प्लस यानी कि 10,000 से प्लस का डिमांड करते हैं।
अब वो डिमांड जब आप नहीं उनका पूरा करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका आवेदन जो गया है उनके पास, किसी न किसी कारण लगा करके आपका आवेदन को रिजेक्ट कर देता है। इन्हीं को देखते हुए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है कि 31 मार्च तक जितने भी अंचल कार्यालय में आवेदन आए हैं परिमार्जन के लिए या फिर दाखिल खारिज के लिए, उसका निष्पादन किया जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो अंचल कार्यालय की बात कर रहे हैं, जिसमें कि सीओ बैठते हैं या फिर कर्मचारी लोग रहते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की अगर बात करते हैं, तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा कहीं पे भी ऑन नहीं रहता है। यदि वो सीसीटीवी कैमरा ऑन है, तो कर्मचारी या फिर सीओ का भी दिमाग बहुत एडवांस है, क्योंकि वो अपना यानी कि वो अपने पास एक चेला रखते हैं जो कि रैयतों से डील करते हैं बाहर में जाकर के। अंदर में किसी भी प्रकार की आपसे बदतमीजी या फिर किसी भी प्रकार की सवाल नहीं किया जाएगा, ना ही किसी प्रकार का डिमांड किया जाएगा, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। उनको भी पता है कि अगर यहाँ हम करेंगे तो फंस जाएंगे, इसीलिए वो एक चेला रखते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं असिस्टेंट। वो ही असिस्टेंट तय करता है कि कितना आपको एक दाखिल खारिज के लिए देना होगा और एक परिमार्जन के लिए देना होगा। जब वो बातें डील हो जाती है पूरी तरह से, रुपया जब ले लिया जाता है, फिर उसके कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। किसी भी प्रकार का रोक लगाने के लिए चाहे तो फिर भी इन अधिकारियों से पार नहीं हो पाएंगे। हाँ, कहीं कहीं कोई व्यक्ति इतना होशियार भी निकलते हैं जो कि इस तरह की वारदात जब होती है, तो वो निगरानी ब्यूरो टीम को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो रंगे हाथ पकड़वा देते हैं, तो वहां सबसे बड़ी सफलता मिल जाती है। लेकिन आम लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं रहने के कारण जो है ये समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी है। बिहार में बिना घूस का कोई भी काम नहीं होगा। 31 मार्च का जो गाइडलाइन तैयार किया गया है, इसमें भी आप संतुष्ट नहीं होइए, क्योंकि बिहार है, बिहार में कुछ भी संभव नहीं है। यानी कि कहने का मतलब कुछ भी संभव है। अगर आप पैसा देंगे तो आपका काम होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, इस पे आप 50-50% जो है भरोसा कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई बिहार है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये असुविधा जो हो रही है, अगले 31 मार्च तक ये असुविधा का मतलब जो है निपटारा हो जाना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।